बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, नाम नेहाद किंग्स पार्टी के साथ आज पाकिस्तान की आवाम ने जो हशर नशर किया है वो इस वक्त तारीखी है, उसकी मिसाल नहीं मिलती और इस वक्त वीडियोस की भरमार है। मेरे पास क्लिप्स हैं, आपने ये क्लिप्स देखते जाना है। कितने लोग आए हैं जहांगीर तरीन और अलीम खान के अजीम शान जलसे में, किस तरह से आए, औरतें वहां पर क्या करती रहीं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी मौके पर पहुंची, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी की और जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ अवाम ने क्या कर दिया है और किस तरह से ये जो एक पूरे का पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा था, लोगों को शमूलियत इख्तियार करवाई जाती है, लेकिन ये सारे का सारा जिस तरह वो शेर अफजल मरवत प्रोग्राम के बारे में कहते हैं कि प्रोग्राम के साथ क्या हुआ वही हुआ है। अब इस सब में एक जानिब तो एक और जमात भी बनाई गई थी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस और परवेज खटक साहब की, और उस सब के अंदर भी वो जमात भी बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुई और वो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया की जीनत बना। बल्कि पहले परवेज खटक साहब की जमात का कुछ दिन पहले जो हशर नशर अवाम ने किया है वो मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि अवाम ने इनके साथ किया क्या। फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके गुब्बारे से भी जो रही सही हवा है वो भी निकालेंगे और कुछ और बातें भी हैं जो आपके सामने रखनी है। एक और डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट को रात गए उठा लिया गया है, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले आप परवेज खटक साहब जो है उनका ये क्लिप देखें। इस्तेहकाम पे तो मैं बाद में आऊंगा कि किस तरह से आज उनका जलसा अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया। कुर्सियां खाली पड़ी, इसकी क्या वजह? के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप देखा, ये सोशल मीडिया पे काफ़ी गर्दिश कर रहा है। परवेज खटक साहब इस अजीम शान सियासी जमात के कायद, चेयरमैन और साबिक वजीर आला खैबर, दो साबिक वज़राए आला स्टेज पे बैठे हैं और लोग नहीं हैं सामने और वो कह रहे हैं नो कमेंट्स। तो ये क्लिप तो आपने देख लिया। मैं आता हूँ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मामले पर, लेकिन हमारे साफ़ी दोस्त हैं राना उज़ैर और नौजवान है ये, और ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और ये सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जो इनका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, उसके ज़रिए अपनी बात करते हैं। रात गए सरगोदा में इनकी रिहाइश गाह है जहाँ से इन्हें और इनके वालिद साहब जो हैं दोनों को नामालूम अफराद ने उठा लिया। राना उज़ैर के हवाले से मैं ये बात बताऊं कि आई नो दिस यंग गाय, और ऑब्वियसली बिलाशुबा अगर आप उनका कंटेंट देखें तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिनसे आपको इख्तलाफ हो या फिर जो आपको लगे कि शायद बहुत सख्त बात कर दी है, बहुत हार्श बात कर दी है। लेकिन पाकिस्तान में किसी भी मुल्क के अंदर इन चीज़ों के लिए कवानीन होते हैं और इस सब के अंदर राना उज़ैर के कंटेंट से लाखों इख्तलाफात आप कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए, कानून के कटहरे में लाया जाए, सज़ा दिलवाई जाए। अरबाब इख्तियार से गुजारिश सिर्फ ये है कि यूनिवर्सिटी का बच्चा है, ही इज़ अ किड, अभी तो उसका करियर ऑब्वियसली, और रियासत माँ के जैसी होती है। राना उज़ैर की जो वालदा हैं वो रो रो के हलकान हो चुकी हैं और दरगुजर करें, जाने दें, और इस तरह से चीज़ें नहीं ठीक होती और जो कानून के मुताबिक बनता है देखें वो उसके साथ करें। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि दुख होता है जब इस तरह से किसी को इस तरह से ऑब्वियसली, और पीछे जो रह जाते हैं, पीछे जो फैमिलीज़ होती हैं लापता गुमशुदा में, फिर यही तो नहीं ना पता होता कि हुआ क्या, किस हाल में होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ दें हमारे लिए भी। और ये एक ऑब्वियसली इसमें कहा यह जा रहा है, कुछ सोर्सेज और कुछ साफ़ियों का ये कहना है कि ये एक रिन्यूड एफर्ट है, एक नया क्रैकडाउन है डिजिटल मीडिया, क्योंकि इस वक्त कंट्रोल नहीं हो रहा। ये भी एक पॉइंट हो सकता है। ज़ाहिरी बात है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिजिटल मीडिया जर्नलिज्म जो है उसमें भी आपको बहुत से चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आपको अपनी एडिटोरियल पॉलिसी जो है अपने लिए ख़ुद बनानी पड़ती है और वो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। वो सारी बातें अपनी जगह, हर चीज़ बजा, इख्तलाफात बजा, बातों की तलखी बजा, लेकिन वही बात है कि अपनी मिट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, तल्ख हो सकता हूँ, गद्दार नहीं हो सकता।
तो ये चीज़ें वो हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब ज़रा आ जाते हैं नाज़रीन कराम, जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके जलसे के हवाले से। इनके जलसे के ये जहानिया में जलसा है इनका और अजीमुशान जलसा है। पहले इन्होंने बल्ले का निशान मांगा, फिर इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो APML थी उसका उक़ाब शाहीन जो है इंतखाबी निशान था, और वो जमात क्योंकि अब रजिस्टर से निकल चुकी है तो ये इंतखाबी निशान अवेलेबल हुआ, तो इन्होंने ये इंतखाबी निशान भी हासिल कर लिया। अब उसके बाद पहला अजीमुशान जलसा है। इस जलसे का तो पूरा पोस्टमार्टम वीडियोज़ करेंगी, मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन उम्मीदें बड़ी हैं। इस पार्टी की तर्जुमान है फिरदौस आपा, फिरदौस आशिक अवान साहिबा। उन्होंने क्या कहा, पहले आप ये सुने। देखेंगे कि आज शाहीन की प्रवास देखेंगे आप, शाहीन कितना उड़ता है और कितना किस ताकत और जज्बे के साथ उड़ता है, और आज शाहीन का दिन है इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, जी नाज़रीन इकराम, आपने फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है उनकी गुफ्तगू भी मुलाहिज़ा फरमा ली। अब ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके जलसे में आए पुरज़्म लोग जिन्हें लाया जा रहा है। जहानिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पहला जलसा है। लोग आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं, लोगों के चेहरे के तासुरात, वो है ना, तू शाकिर आप सियाना है, साढ़े चेहरे पढ़ हालात ना पूछ। ये लोग आए कहाँ से हैं ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपका भी एक इम्तिहान है। आप भी कोई काम करें ना, हमारे व्यूअर्स, आप मुझे देख के बताएं कि ये लोग आपको किस तरह से लाए गए लग रहे हैं। इनके चेहरे जो हैं वो क्या बता रहे हैं, कोई एंथुजियाज़म आपको नज़र आ रहा है जो एक जलसे में होता है। नून लीग के जलसे में फिर भी कोई 5-10% उनका कारकुन होगा, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक ऐसी सियासी जमात है आर्टिफिशली जो लैब में बनाई गई है, जिसका अपना कोई कारकुन नहीं है। आपके पास लीडर हैं, आपके पास कारकुन नहीं है। वोट भी हो सकता है, लेकिन वही बात है ना कि फिर अब ज़रा आप ये देखें वीडियो। जी नाज़रीन इकराम, जौक दर जौक जो हैं लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इस अज़ीमुश्शान जलसे में शामिल हो रहे हैं। एक और क्लिप भी देखें, लोग बैठना वहाँ पे शुरू हो चुके हैं जलसा गाह में। आप ज़रा ये भी देखें। ये नाज़रीन इकराम आपने देखा। अब ज़रा मैं कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। नून लीग को एक क्रेडिट जाता है मरीम नवाज शरीफ साहिबा को कि उन्होंने एक नया ट्रेंड लॉन्च किया, जो थोड़े कुल बंदे ना हों। जब आपके पास बंदे पूरे ना हो तो आप एक कुर्सी के साथ कुछ 10 झंडे लगा दें, ऊपर लाइटें होंगी, नज़र ही नहीं आएगा बंदा झंडों के साए के अंदर। इसका एक और हल भी है आइंदा जाके जो इन्हें करना पड़ेगा कि टेंट लगा लें बड़ा सा मैदान में, और टेंट के ऊपर से उसकी वीडियो बनाएं ताकि अंदर नज़र ही ना आए कि क्या हो रहा है। ये भी है, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वालों ने भी वही किया। आप ज़रा ये देखें, ये आप देख सकते हैं नाज़रीन इकराम अपनी स्क्रीन के ऊपर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ये परचम कुर्सियों के साथ लगाए गए हैं। लोग नहीं ये परचम पकड़ रहे, ये यहाँ पे मीडिया और बाकी ऑब्वियसली आपको पता है कि सबको बुलाया गया है। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे में लोगों को किस तरह से लाया जा रहा है, उस हवाले से भी मेरे पास एक वीडियो है। ये वीडियो भी मैं आपके सामने चलवाता हूँ, आप ज़रा ये वीडियो देखें। ये हाल हो चुका है जी। मिलेगा कि डब्बा हजूर वाला। ये नाज़रीन किराम आपके सामने जो आपको एक रैली नजर आ रही है, ये इस्तेकाम पार्टी की है। और मोहतरम हजूर वाला, ये हालात हो चुके हैं इन लोगों के। आप ये देख सकते हैं कि भर भर के लोगों को लाया जा रहा है। और बिरयानी के ऊपर तो मशहूर होता था कि नून लीग करती है, लेकिन ये बत्ती ना आप पार्टी के पास भी आ चुकी है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप भी मुलाहिज़ा फरमाया। अब एक खातून है, आप ज़रा मुअर्रिख ये भी लिखेगा कि किस तरह से 1,000 रुपये देकर लोगों को जलसे में लाया गया, और कुछ को तो वो भी नहीं, कुछ तो फैक्ट्रियों के मजदूर हैं। उस हवाले से मेरे पास भी एक वॉइस नोट है, लेकिन पहले आप इन खातून जो हैं इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाएँ। क्या ध्यान वादन पे 1000 रुपया देसू, हाँ खावणे देसू के चरंडड़िया पिंजा वद्याए लग्या वन्यू जदेने हाँ तैवान से लग्या वन्यू। तो क्या कितने बजे आ वनो? 6 बजे 6 बजे। चलो बात ये पता है किथे वंजना है? थाने दे नाल ही हाथे। अच्छा तू 1000 रुपए न डीते बात बोलते ने सेवा दे, हाँ ने सेवा दे, नहीं सेवा दे। 2 रुपया तो मंगो। तू थे कैसा है? उन्हें क्या के कैसा है? उन्ना के फिर पालांगे, हाँ पालेंगे। पालांगे भी दो भरे सो। अच्छा अरे ता कुछ जेड़ा है
ਸਾਡੇ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਤੇ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਪਈ ਹੈ क्या पता क्या पता ਅੱਛਾ ये कह रही है हमें क्या पता वहाँ पे कौन आ रहा है, हमें 1000 रुपये का कहा गया है, जगह का हमें पता है, हमने उधर चले जाना है, साढ़े बाण का भी इंतज़ाम है, बैठाने का भी हमें इंतज़ाम है। अब मैं आपको एक खैमा दिखाता हूँ मुबैना तौर पे जो नस्ब किया गया है, जिसमें पेमेंट्स आपने रिसीव करनी है। कैश डेस्क जिसे मुबैना तौर पे इस वक्त सोशल मीडिया पे ये शेयर किया गया है, आप ज़रा ये वीडियो अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये शेयर किया हमारे दोस्त हैं मुगीस अली उन्होंने, और वो इसके ऊपर दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को उनकी पेमेंट्स दी जा रही हैं, पेमेंट्स क्लियर की जा रही हैं, और अटेंडेंस का जो सिस्टम है वो बड़ा मरबूत किस्म का लगाया गया है अपेरेंटली। और इसमें लोगों को हाथ में कुछ लिफाफा या इस तरह से पेमेंट पकड़े हुए अपेरेंटली देखा भी जा सकता है। अपेरेंटली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आपको क्लैरिटी के साथ देखना पड़ता है, और अगर आप लोगों को देखें तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि किस तरह से अटेंडेंसेस लग रही हैं और किस तरह से यहाँ पर बंदे लाए गए हैं। और इस तरह से ही अगर बंदे लाने होते हैं, इस तरह से ही आपने इनकलाब लाना है। और ये किंग्स पार्टी है, ये वो है जिसके लिए पूरा निज़ाम और आप लोगों को इसमें शमूलियत और सब कुछ। अब ज़रा आपको एक वॉइस नोट सुनाते हैं, ये आप वॉइस नोट सुने, सर धुने, फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल हम सब इंशाल्लाह लोधरा की तरफ जाएंगे सियासी कैदी बन के, क्योंकि कल जहांगीर तरीन साहब का जलसा है और वो पूरी शमीम एंड कंपनी को लेके जा रहे हैं। गुजरांवाला से, फैसलाबाद से, लिया से, जहाँ जहाँ उनके वर्कर हैं वो सबको लेके जा रहे हैं। लेकिन हमें तो पीटीआई के अलावा कोई नारा ही नहीं लगाने आता है यार। और हमारे मुल्तान के काफिले से तकरीबन 15 बसेस हैं जो जाएंगी, जिनमें अभी गुज़श्ता नून लीग का जैसे खाना तकसीम किया गया वैसे खाना भी दिया जाएगा। फुल टाइम प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे आएंगे। लेकिन क्या करें, दिल टूटा टूटा सा है, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक ही नारा लगाया, पीटीआई जिंदाबाद। जी नाज़रीन इकराम, इसके बाद फिर मैं अब और क्या कहूँ। अगर इस तरह से ही आपको बंदे लाने पड़ रहे हैं, इसी तरह से आपको एक अपेरेंटली आपने एक परसेप्शन बनानी है कि आपका जलसा कामयाब है, तो ऐसी चीज़ों से आजकल सोशल मीडिया का दौर है कैसे। और अगर इन चीज़ों को जो सोशल मीडिया पे हाईलाइट होती हैं हम दिखाते हैं, अगर आपको सोशल मीडिया की सहाफ़त बुरी लगती है, लेकिन ये तो हकीकत है ना, इससे हकीकत बदल नहीं सकती। इशू ये है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।